वेलकम बैक टू आवर चैनल द एजुकेशनल हब। तो बच्चों आज हम बात करने वाले हैं एडजॉइंट की। यस, वी आर गोइंग टू डिस्कस एडजॉइंट ऑफ 2x2 ऑफ मैट्रिक्स एंड ऑल्सो बाय 3x3 ऑफ मैट्रिक्स। तो आज बच्चों हम देखेंगे कि किस तरीके से हम एडजॉइंट फाइंड करते हैं। अगेन देयर आर टू मेथड्स, एक थोड़ा सा इजी मेथड है, एक दूसरा जो है ज़रा अरेंज्ड जो मेथड है उसको हम फॉलो करेंगे, बिकॉज बच्चों हम वो मेथड फॉलो करते हैं जो कि हमारी बुक में गिवन होता है। तो वो बुक का भले मेथड थोड़ा सा आपको मुश्किल लगेगा, लेकिन जब आप उससे सीखेंगे समझेंगे तो वो आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं रहेगा। तो यस, दिस इज योर चैनल द एजुकेशनल हब एंड आई एम आलियान मलिक, और आप देख रहे हैं बच्चों छोटा सा प्यारा सा चैनल द एजुकेशनल हब। तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर देना है ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैंने पहले यहाँ पर ए बी और सी तीन क्वेश्चन हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर, लेकिन मैंने यहाँ पर पहले क्वेश्चन नंबर 2 यानी कि बी लिया है, यहाँ पर ए नहीं लिया बिकॉज ए इज ऑफ 2x2 मैट्रिक्स। तो हम पहले 3x3 का एडजॉइंट निकालेंगे, तो 2x2 आप खुद ब खुद निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलो भाई, तो सबसे पहला स्टेप बच्चों नंबर गौर से सुनना है। सबसे पहला स्टेप आपने क्या करना है, आपने इन सब की जगह पर कैपिटल ए लिख देना है। स्टेप नंबर 1 बता रहा हूं। तो ऊपर 3 ए आ गए, नीचे भी 3 ए आ जाएंगे, कैपिटल ए। ठीक है, फिर इधर भी नीचे तीनों के पास ए। नाउ अब अगर हम इनकी नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग आपने याद रखनी है 11 12 13, जैसे पिछली वीडियो में बताया था 21 22 23 31 32 33। बोलो भाई, पहला स्टेप समझ में आया? कोई मुश्किल कोई परेशानी नहीं। ठीक है, क्या किया भाई? कुछ भी नहीं किया। जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं हमने उनकी जगह पर कैपिटल ए पुट कर दिया। और नंबरिंग बच्चों बहुत एहतियात से करनी है, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। 11 12 13 21 22 23 31 32 33, ये आपने इस तरीके से इन पे नंबर डाल दिया। नाउ अब बच्चों हमने ये बारी बारी सारे के सारे जो है ये फाइंड करने, ये हमने मालूम करने। कैसे करने? कोई मुश्किल नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, गौर से देखते जाओ। सबसे पहले मैं बात करता हूं A11 की। ठीक है, सो बेसिकली A11 है क्या बच्चों? तो A11 जब भी याद रखो मैट्रिक्स के अंदर कैपिटल ए आता है बच्चों गौर से सुनो, ये रिप्रेजेंट करता है किसको? कोफैक्टर को। किसको रिप्रेजेंट करता है? कोफैक्टर को। पिछली वीडियो में बात की थी कोफैक्टर की कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला भी याद करवाया था, वही फॉर्मूला यूज होगा बच्चों। तो क्या फॉर्मूला होता है भाई कोफैक्टर का? -1, ये पढ़ा था, जो यहाँ लिखा होता है 1 और 1 लिखा है तो ये पावर में आ जाएगा 1 + 1। बोलो भाई, पढ़ा था। अब आपने क्या करना है, यहाँ डिटर्मिनेंट बनाया, गौर से सुनो 1 का मतलब है बच्चों पहला जो 1 है ये रिप्रेजेंट करता है रॉ को, पिछली वीडियो में बताया। दूसरा जो नंबर होता है ये रिप्रेजेंट करता है कॉलम को। ठीक है, अब ये चेंज भी हो सकता है 1 2 1 3 2 1 2 2 चेंज होता रहेगा। अभी सारे हमने निकाल लें, सारे सीखेंगे, कोई परेशानी की बात नहीं है। तो आपने बच्चों यहाँ देखा 1 1 लिखा है, तो पहली रॉ पहला कॉलम, देखो अब वापस आओ, पहली रॉ पहला कॉलम, पहली रॉ पहला कॉलम, इसको आपने छोड़ देना है, इसको आपने कंसीडर नहीं करना है बच्चों। बाकी जो पीछे 4 बच गए हैं ये आपने यहां पर लिख लेना है। तो पीछे बचा भाई 0 -4 -2 और 1, बस हो गया फॉर्मूला। अब आगे आपने करना आता है आपको, पिछली वीडियो में भी बताया था, दोबारा करते हैं, अभी समझ में आएगा। तो हम यहाँ पर बच्चे लिखेंगे A11 बराबर है -1, 1 और 1 2। ठीक है, एडजॉइंट आज ऐसा सीखना है कि मज़ा आ जाए। आज एडजॉइंट सीख कर जाना है, और इंशाल्लाह इस वीडियो के एंड तक आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि सर हमने एडजॉइंट सीखा या नहीं सीखा, आपने लाज़मी बताना है। ठीक है, फॉलो करते जाओ, थोड़ा सा सब्र रखो और चीज़ों को देखते जाओ। चलो भाई, ये क्या साइन शो कर रहा है? डिटर्मिनेंट को, ये डिटर्मिनेंट को शो कर रहा है। तो क्या करते हैं भाई, याद करवाया था, क्या याद करवाया था? कर्ली ब्रैकेट डबल ब्रैकेट माइनस डबल ब्रैकेट। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा पिछली वीडियो के अंदर, ये आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाते हैं 0 और 1, और ये आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे -2 और -4। बोलो भाई, ये बात क्लियर है? ये चीज़ मैंने आपको बता दी कि ये तरतीब नहीं उल्टी हो सकती कि ये आप पहले लिख दें और ये बाद में लिख दें, ऐसा नहीं होना, क्योंकि ये A इसको हम मानते हैं, इसको हम B मानते हैं, इसको C, इसको D, और फॉर्मूला है AD - BC।
ठीक है, तो आपने इस फॉर्मूले को ही फॉलो करना है। अच्छा जी आगे बढ़ते हैं। सो a11 इज इक्वल टू, हाँ भाई -1 का स्क्वायर क्या होगा, +1 होगा। पिछले बहुत दफा बताइए बात, जब भी कोई नंबर माइनस हो लेकिन पावर इवन नंबर हो, इवन का मतलब 0, 2, 4, 6, 8, 10 ऐसा नंबर हो तो आंसर हमेशा प्लस के अंदर आता है, और 1 की पावर जितनी भी हो बच्चों वो 1 के बराबर ही होती है। चलो भाई आगे आते हैं। 0 1 जा 0, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 4 2 जा 8, ठीक है। सो a11 इज इक्वल टू 1, हाँ भाई 0 को हटा दो, 0 की कोई अहमियत नहीं होती, -8 बचा। नाउ प्लस माइनस माइनस, 8 1 जा 8। चलो भाई ये बच्चों हमने पहला कोफैक्टर निकाल लिया। क्या निकाला, कोफैक्टर। कैपिटल ए, गौर से सुनो, कैपिटल ए रिप्रेजेंट कोफैक्टर, कैपिटल ए रिप्रेजेंट कोफैक्टर। ये आपने पहला कोफैक्टर निकाला बच्चों, आपने ये सारे निकालने, ये सारे निकालने। देखो परेशानी की कोई बात नहीं है, बस ख्याल से करना है। एक भी साइन, एक भी नंबर गलत हुआ तो फिर पूरा क्वेश्चन गलत हो जाना है। तो बहुत तसल्ली के साथ, सुकून के साथ करना है। अगला करते हैं, अगला करते हैं, देखते जाओ। अब हम करते हैं a12। चलिए भाई a12 क्या होगा, -1, पावर क्या हो जाएगी 1 + 2, ठीक है, क्योंकि यहाँ 1 + 2 है, डिटर्मिनेंट बनाया साथ में, ठीक है। अब क्या मतलब है भाई, पहला रो दूसरा कॉलम, 1 का मतलब पहली रो, 2 का मतलब दूसरा कॉलम, तो पहली रो दूसरा कॉलम ये छुप गया, ठीक है। पहला रो और दूसरा कॉलम ये छुप गया, यानी कि यहाँ पर अगर हम देखें पहला रो दूसरा कॉलम ये छुप गया। अब पीछे क्या बचा, -1 3, -2 और -1 और 3, -2 और 1, ठीक है। पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, -1 3, -2 और 1, क्लियर है। अब आगे आप उसको सिंप्लीफाई करें बच्चों उसी तरीके से। सो a12 इज इक्वल टू -1, 2 और 1 3, करली ब्रैकेट बनाई, डिटर्मिनेंट है, डबल ब्रैकेट माइनस डबल ब्रैकेट। चलो वैल्यूज पुट करते हैं, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे आपस में, -1 और 1, 2 -2 और 3, क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक बात क्लियर है। देखो बहुत आसान सी बात है बच्चों, ये सारी बातें हम पिछली वीडियो में सीख चुके हैं, समझ चुके हैं, कोई नई चीज़ नहीं है, ठीक है, सिर्फ प्रैक्टिस चल रही है। हाँ जो बच्चे न्यू आ रहे हैं इसलिए मैं हर मेथड को, हर स्टेप को आपको बता रहा हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे हमें बीच में से ज्वाइन करते हैं, शायद हो सकता है उन्होंने पिछली वीडियो ना देखी हो, तो लिहाजा उनको भी साथ साथ बता रहा हूँ ताकि वो भी, उनको परेशानी ना हो। आगे बढ़ते हैं, a12 इज इक्वल टू, हाँ भाई अब -1 है लेकिन पावर क्या है, ऑड नंबर है, 1 3 5 7 ऑड नंबर, तो आंसर क्या आएगा, माइनस में ही आएगा, ठीक है। चलो माइनस प्लस माइनस, 1 1 जा 1, माइनस माइनस प्लस 2 3 जा 6, क्लियर है। सो a12 इज इक्वल टू -1, हाँ भाई माइनस प्लस माइनस, 6 में से 1 गया 5, 6 बड़ा तो प्लस का 5, ठीक है, 6 बड़ा तो प्लस का 5, इसी के आगे लिख देते हैं। सो a12 क्या आया मेरे पास, माइनस प्लस माइनस, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। हाँ भाई a11 निकाल लिया, a12 निकाला, बोलो भाई मज़ा आ रहा है, समझ में आ रहा है, क्लियर है बात, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अब ऐसे ही हम a13 निकालते हैं। नाउ सो a13, हाँ भाई क्या फॉर्मूला होगा, -1 पावर क्या होगी 1 + 3, ठीक है। ये 1 + 3 कहाँ से आ रहा है, ये यहाँ से आ रहा है, जो कोफैक्टर का हमारे पास जो सब्स्टिट्यूट में लिखा हुआ है छोटा सा, ये हमारे पास पावर बन जाती है। डिटर्मिनेंट लगाया बच्चों, ठीक है। अब क्या मतलब है भाई, पहला रो तीसरा कॉलम, 1 का मतलब रो, 3 का मतलब कॉलम, पहली चीज रो को दूसरी कॉलम को, तो पहला रो और तीसरा कॉलम, ठीक है, पहली रो तीसरा कॉलम, तो ये हमारे पास 4 बचे, -1 और 3, -1 और 3, पहला रो तीसरा कॉलम, 0 और -4। हाँ भाई क्लियर है ये बात। आगे बढ़ते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। सो a13 इज इक्वल टू -1, 3 और 1 4, चलो भाई करली ब्रैकेट, डबल ब्रैकेट माइनस डबल ब्रैकेट, डिटरमिनेंट निकालना, ये डिटरमिनेंट का फॉर्मूला है, ठीक है। आपने डिटरमिनेंट 2/2 का निकाला हुआ है, बहुत आसान सी बात है। तो ये डिटरमिनेंट हम फाइंड कर रहे हैं,
चलो भाई -1 और -4, 0 और 3। चलो भाई सो A13 इज इक्वल टू -1। हाँ भाई अब पावर क्या है बच्चों, पावर क्या है, इवन नंबर है। क्या है वो देखो, यहाँ पर बच्चे बहुत ज़्यादा गलती करते हैं और पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो यहाँ पर बहुत ध्यान रखना है, माइनस का नंबर है लेकिन पावर इवन नंबर है, इवन तो जवाब प्लस में आता है। तो 1 की पावर कुछ भी हो तो वो तो आएगा 1, सारा मसला है साइन का। तो साइन में देखना है कि भाई पावर इवन है तो जवाब प्लस का 1 आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। माइनस माइनस प्लस, 4 1 ज़ा 4, माइनस 0 3 ज़ा 0। सो A13 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 0 हटा दो, 4 बचा, तो 4 1 ज़ा 4। सो A13 क्या आया बच्चों, 4 आ गया। क्या आया, A13 इज 4। क्लियर है, कोई मसला। ये अभी हम एडजॉइंट की कहानी पे, एडवेंचर पे निकले हुए हैं। अभी हमने 3 जो है एलिमेंट्स पहले रॉ के ये हमने फाइंड कर लिए हैं बच्चों। अब हम आते हैं दूसरे रॉ की तरफ, 2 1 के ऊपर। मज़ा आ रहा है, बोरियत तो नहीं हो रही, एडजॉइंट सीखना है। ठीक है, 3/3 का इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट बच्चों। अगला सवाल आएगा इनवर्स के ऊपर। ठीक है, तो इनवर्स के अंदर हम एडजॉइंट को यूज़ करते हैं। और इनवर्स का जो क्वेश्चन है बच्चों, ये बोर्ड एग्जाम के लिए क्रैमर्स रूल के साथ साथ बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो अब आगे आते हैं। सो A21 के ऊपर आते हैं नाउ। सो A21, हाँ भाई क्या फॉर्मूला होगा, कैपिटल A को फैक्टर को शो कर रहा है। ठीक है, तो ये सारे को फैक्टर हैं जो हमने फाइंड करने हैं। तो फॉर्मूला होता है भाई -1, पावर क्या होगी, यहाँ क्या है 2 और 1, तो उसकी पावर हो जाएगी 2 + 1। ठीक है, फिर आ जाएगा डिटर्मिनेंट। चलो भाई, तो अब डिटर्मिनेंट क्या होगा भाई, देखो अब 2 है पहले, तो दूसरी रॉ पहला कॉलम, दूसरी रॉ, ये रही दूसरी रॉ, और ये पहला कॉलम, दूसरी रॉ पहला कॉलम। क्लियर है, पीछे क्या बचा, 2 और -4, 2 -4, दूसरा रॉ पहला कॉलम। ठीक है, तो -5 और 1, -5 और 1। क्लियर है, -5 और 1। ठीक है, चलो भाई सिंप्लीफाई करते हैं। तो A21 इज इक्वल टू -1, 2 और 1 3, पावर आ गई 3। चलो डिटरमिनेंट निकालना है, डिटरमिनेंट का तरीका डबल ब्रैकेट माइनस डबल ब्रैकेट। चलो भाई वैल्यूज पुट करो, सबसे पहले ये दोनों आ जाएंगे, 2 और 1, फिर -5 -4। सो A21 इज इक्वल टू, हाँ भाई -1 पावर क्या है, ऑड नंबर है तो आंसर माइनस में ही आएगा। क्लियर है, 2 1 ज़ा 2, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 5 4 ज़ा 20। सो A21 इज इक्वल टू -1। हाँ भाई यहाँ 2 के साथ कुछ नहीं है तो प्लस प्लस माइनस माइनस, 20 में से 2 गए 18, लेकिन 20 बड़ा है तो माइनस का 18। ठीक है, नाउ माइनस माइनस बोलो भाई, माइनस माइनस प्लस, और 18 1 ज़ा 18। सो नाउ दिस इज A21, दिस इज A21। क्लियर है, बोलो भाई मज़ा आ रहा है बात समझ में। देखो आपको मुख्तलिफ वीडियोस के अंदर मुख्तलिफ मेथड्स मिलेंगे बच्चों, इससे थोड़ा सा आसान मेथड भी है। ठीक है, वो मैं भी आपको समझा सकता हूँ, लेकिन मैं इसलिए नहीं करवा रहा बच्चों क्योंकि वो आपकी बुक का हिस्सा नहीं है, आपकी बुक ने उस मेथड को फॉलो नहीं किया है। ऑब्वियसली वो आसान मेथड है, ईजी मेथड है, लेकिन इतना भी ईजी नहीं है, काम सारा करना है, बस थोड़ा सा ये है कि ट्रिक्स हैं छोटी छोटी। लेकिन मैं आपको इसलिए नहीं करवा रहा बच्चों क्योंकि आपने देना है बोर्ड एग्जाम। तो बोर्ड एग्जाम के अंदर आपने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना होता है कि चेकर जब आपकी कॉपी को चेक करता है वो बुक के मेथड को फॉलो करता है। तो अगर आप बुक से हटकर कोई और मेथड करने की कोशिश करेंगे तो चांस है कि आपके मार्क्स डिटेक्ट हो जाएं, और हम ऐसा नहीं चाहते कि हमारे किसी भी स्टूडेंट के एक भी मार्क्स जो है वो डिटेक्ट किए जाएं बगैर किसी वजह के, बगैर किसी साइंस के। तो आप कोशिश करें कि आप उस चीज़ पर ना जाएं, आप बुक के मेथड को फॉलो करें। एंड आई डोंट थिंक सो कि कोई मुश्किल है इसके अंदर, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, बहुत आसान है और कितना स्मूथली मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ। थोड़ा वीडियो लंबा बनता है, कुछ बच्चों के आ रहे होते हैं सर आप बहुत लंबे, देखो लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा तुम्हारा नुकसान है,
मुझे इसमें कोई फ़ायदा नहीं, ऑब्वियसली मेरी बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है, मेहनत लगती है इतने लंबे 3-3 घंटे 1.5 घंटे की वीडियो बनाने के ऊपर, लेकिन इसमें आपका भला है ताकि एक एक स्टेप आपको मैं क्लियर करूँ। मैं जल्दी करा दूंगा, आपको समझ ही नहीं आएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा वीडियो की स्पीड को बढ़ा दिया करो, 1.5 1.75 पे देखा करो, थोड़ा सा तेज़ चलेंगे, ठीक है। तो खैर, तो अब हमने निकाल लिया 2 1। अब हम आ जाते हैं A2 के ऊपर, चले जी। सो A2 चले, फॉर्मूला भाई -1 पावर क्या होगी अब 2 + 2, ठीक है। नाउ डिटरमिनेंट बनाया, अब दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो और दूसरा कॉलम, ठीक है। ये प्लस का साइन बन रहा है, तो -3 और 3 बच रहा है, -3 और 3 और प्लस का बना ना -5 और 1, -5 और 1, ठीक है। दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, तो -5 और 1 बचा और -3 और 3 बचा। क्लियर है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। सो A22 इज इक्वल टू -1, 2 और 2 4, करली ब्रैकेट डबल ब्रैकेट माइनस डबल ब्रैकेट, चले जी। तो ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई -3 और 1, और ये दोनों आपस में -5 और 3, ठीक है। सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों, A22 इज इक्वल टू, हाँ भाई -1 पावर क्या है, इवन नंबर है बच्चों, 4 इवन नंबर, तो आंसर किस में आएगा, प्लस के अंदर आएगा। चलो भाई, माइनस प्लस माइनस 3 1 ज़ा 3, माइनस माइनस प्लस 5 3 ज़ा 15। बोलो भाई क्लियर है, कोई मुश्किल नहीं, आगे बढ़ते हैं। सो 1 माइनस प्लस माइनस, 15 में से 3 गए 12 बचे, 15 बड़ा है तो प्लस का 12, ठीक है। सो 12 1 ज़ा 12। देखो गौर से कॉपी किया करो मेरे साथ साथ काम को, ठीक है, समझा करो, फिर वीडियो को पॉज किया करो या स्क्रीनशॉट ले लिया करो, बाद में इसी को लिखा करो। आप कोशिश करते होगे शायद समझने की, फिर आप खुद से करने की, तो उसके अंदर कुछ गलती के चांस होते हैं बच्चों। जो स्टेप जैसे करवा रहा हूँ वैसे करो, कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। लेकिन अगर आप स्टेप्स को फॉलो नहीं करेंगे, ब्रैकेट आपने नहीं लगाई, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो बच्चे वहाँ पर गलत कर देते हैं, कहीं प्लस लगा दिया कहीं माइनस लगा दिया, ठीक है। तो अब आप इसको कॉपी कर ले, ताकि फिर मैं इसको बोर्ड को साफ करूँगा और फिर हम अगले जो कोफैक्टर्स हैं बच्चों उसको फाइंड करेंगे। सो A22 तक हम फाइंड कर चुके हैं, नाउ वी विल फाइंड A23, ठीक है। तो A23 इज इक्वल टू फॉर्मूला -1 और पावर क्या हो जाएगी भाई 2 + 3, ठीक है। डिटरमिनेंट बनाया, नाउ सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, ठीक है। तो बचा -3 और 2 और 3 और -4। इसमें बहुत ख्याल रखना है बच्चों, एहतियात से काम करना है। पहली चीज़ रो को बताती है, दूसरी कॉलम को, तो दूसरा रो तीसरा कॉलम उड़ा दो, ठीक है। दूसरी रो तीसरा कॉलम उड़ा दो, तो पीछे बचा -3 2 3 और -4। एहतियात से करना है। आप कॉपी के अंदर ये काम पेंसिल से कर सकते हैं कि आपने जब ये एक दफ़ा लिख लिया मैट्रिक्स, पेंसिल से कट लगा दिया, ठीक है, जो बच गए वो लिख लिए, फिर इरेज किया, फिर अगला इस तरह आप कर सकते हैं, ताकि आपको परेशानी ना हो। हर चीज़ का हल बताएंगे, कोई परेशानी की बात नहीं है, बस फॉलो करते जाओ। अच्छा जी, सो A23 इज इक्वल टू -1 2 और 3 5, हाँ भाई, करली ब्रैकेट डबल ब्रैकेट माइनस डबल ब्रैकेट, ये गाना गाया करो यार, मज़ा आता है मुझे। अच्छा जी, तो -3 -4 2 और 3, क्लियर। सो A23 इज इक्वल टू -1 की पावर क्या है बच्चों 5, और नंबर है तो जवाब माइनस में ही आएगा, ठीक है। माइनस माइनस प्लस 3 4 ज़ा 12, माइनस प्लस माइनस 2 3 ज़ा 6। सो A23 इज इक्वल टू -1 ऐसे ही रहा, 12 में से 6 गए 6 बचे, माइनस प्लस माइनस 6 1 ज़ा 6। सो A23 आ गया जी माइनस का 6, A23 आ गया माइनस का 6। क्लियर है, क्लियर है भैया, कोई मसला नहीं सर, क्लियर। सो अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव कंप्लीटेड अवर 2 रॉज, पहली रॉ निकाल ली, दूसरी निकाल ली, यहाँ पर हम लिखते भी जाते हैं साथ साथ। A23 हमारा आ गया माइनस का 6, ये मैंने साइड पे लिख दिए ताकि बाद में फिर हमारे ये काम आएंगे ना। अब हम आ जाते हैं भाई नेक्स्ट रॉ के ऊपर, A31 क्या है भाई A31, यहाँ से शुरू कर लेते हैं। सो A31 फॉर्मूला -1
पावर क्या आएगी 3 + 1, 3 + 1, डिटरमिनेंट बनाया। हाँ भाई, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ये हटा दिया तो पीछे बचा 2 0 2 0 -5 -2। ठीक है, क्लियर है? सिंप्लीफाई करें। सो A31 इज इक्वल टू -1, 3 और 1 4, करली ब्रैकेट, डबल ब्रैकेट माइनस डबल ब्रैकेट, क्रॉस मल्टीप्लाई भैया, 2 और -2, -5 और 0। चलो, सो A31 इज इक्वल टू -1, पावर इवन नंबर है तो जवाब प्लस के अंदर आएगा। क्लियर है? प्लस माइनस माइनस, 2 2 ज़ा 4, माइनस माइनस प्लस, 5 0 ज़ा 0। सो A31 इज इक्वल टू 1। हाँ भाई, माइनस का 0 हटा दो तो माइनस का 4 बचा, प्लस माइनस माइनस, 4 1 ज़ा 4। सो A31 क्या आया भाई? माइनस का 4। A31 माइनस का 4। क्लियर है बात? समझ में आ रहा है? एनी कंफ्यूजन? ठीक है, कॉपी कर लो जल्दी से, वीडियो को पॉज करो। सो नाउ बच्चों वी हैव टू फाइंड A32। ठीक है, दो कोफैक्टर रह गए हमारे पास, एक A32 और एक A33। ठीक है, A32, हाँ भाई, -1, पावर क्या होगी 3 + 2, डिटरमिनेंट, तीसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा रो दूसरा कॉलम। ठीक है, -3 -1, -5 और -2, तीसरा रो दूसरा कॉलम। ठीक है, तो ये 2 और 2 4 बचे। सिंप्लीफाई करते हैं। A32 इज इक्वल टू -1, पावर 3 और 2 5, करली ब्रैकेट, डबल ब्रैकेट माइनस डबल ब्रैकेट। चलिए जी, सो -3 और -2, -5 और -1। सो A32 इज इक्वल टू, हाँ भाई, -1, पावर क्या है? ऑड नंबर है, ऑड नंबर है। ठीक है, तो आंसर माइनस में ही आएगा। माइनस माइनस प्लस, 3 2 ज़ा 6, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 5 1 ज़ा 5। A32 इज इक्वल टू -1, 6 में से 5 गए 1, 6 बड़ा तो प्लस का 1, माइनस प्लस माइनस, 1 1 ज़ा 1, तो A32 क्या आया भाई? माइनस का, क्या आया? माइनस का। क्लियर है? जल्दी से आखिरी रह गया भाई, A33 निकालें, पहला एडजॉइंट कंप्लीट होगा हमारा इंशाल्लाह। -1, पावर क्या होगी 3 + 3, 3 + 3। ठीक है, डिटरमिनेंट बनाया, तीसरा रो तीसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम। ठीक है, तो -3 -1 और 2 और 0, तीसरा रो तीसरा कॉलम। ठीक है, परफेक्ट। चलो फाइंड करें। सो A33 इज इक्वल टू -1, पावर 3 और 3 6। ठीक है, करली ब्रैकेट, डबल ब्रैकेट माइनस डबल ब्रैकेट। हाँ भाई, -3 और 0, 2 और -1। हाँ भाई, -1, पावर क्या है? इवन नंबर है तो जवाब प्लस के अंदर आएगा। ठीक है, -3 0 ज़ा 0। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, 2 1 ज़ा 2, 1 लिखा, 0 को हटा दो, 2 बचा। ठीक है, तो 2 1 ज़ा 2। सो तो नहीं गए, जाग रहे हैं? 2, तो क्या आया? 2 आया। क्लियर है? यहाँ लिख लेते हैं A33 दैट इज इक्वल टू 2। कॉपी करो जल्दी से, वीडियो को पॉज करो। शाबाश शाबाश, हरी अप जल्दी से। अब तकरीबन हमारा काम हो चुका है। जी हाँ, तो अब आपने क्या करना है बच्चों, जब आपने ये सारा कोफैक्टर निकाल लिए, ठीक है, अब मैंने तो इरेज कर दी, दैट सी बात है, मेरे पास इतनी जगह नहीं है, आपकी कॉपी में लिखे हुए होंगे। अब अगला स्टेप क्या करना है, जब सारे आपने कोफैक्टर निकाल लिए, A11 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, ये सारे आपने कोफैक्टर्स निकाल लिए। अब आपने दोबारा मैट्रिक्स बनानी है।
और वो आपने बनानी है मैट्रिक्स B इज इक्वल टू, अब आपने इनके जो आंसर है बच्चों वो यहाँ लिखने, ठीक है, अगले स्टेप के अंदर जो इनके आंसर है। तो A11 ये रहा A1 पहला, तो A1 कितना आया था -8, ये आपने लिखा, ठीक है। फिर A12 कितना आया -5, ये लिखा आपने। फिर A13 कितना आया 4, ये लिखा, ठीक। नाउ 21 18 12 माइनस का 6, ठीक है। फिर -4 -1 और 2, चेक कर लो। 32 क्या है 32 -1, 32 की जगह -1 लिख लिया। बस एक स्टेप दूर है आपका एडजॉइंट, एंड दैट इज टेकिंग ट्रांसपोज। क्या करना है भाई, ट्रांसपोज लेना है आपने। तो अब आप यहां पर लिखेंगे टेकिंग ट्रांसपोज ऑफ गिवन मैट्रिक्स, ठीक है। ट्रांसपोज लेना आता है ना भाई, तो हम यूँ लिखेंगे ट्रांसपोज ऑफ बी, या एडजॉइंट चल रहा है तो एडजॉइंट ही लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर भी आप एडजॉइंट ऑफ बी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी लिख लें एडजॉइंट ऑफ बी इज इक्वल टू, हाँ भाई ट्रांसपोज लेना आता है, ये भूल गए, पहले बताया था। पहली रो ऐसे घुमाएंगे कॉलम बना देंगे, पहली रो को ऐसे घुमाएंगे कॉलम बना देंगे, तो ये बनेगा -8 -5 और 4। बोलो भाई याद है, सबसे पहली वीडियो के अंदर बताया था इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स के अंदर। नहीं देखा सीक्वेंस से देखा करो वीडियोस, मजा आएगा। प्लेलिस्ट मौजूद है, नीचे जाओ डिस्क्रिप्शन में सर्च करो, नहीं तो चैनल पर जाओ, प्लेलिस्ट पर क्लिक करो, वहां पर देखो क्लास 10 चैप्टर नंबर 19 प्लेलिस्ट क्लिक करो, सारी वीडियोस तरतीब से देखो। पहला रो कॉलम बना दिया, अच्छा क्लॉकवाइज ऐसा मत घुमा देना, उल्टा मत घुमा देना कि 4 ऊपर लिख दिया फिर नहीं, क्लॉकवाइज घड़ी के मुताबिक घुमाना है। अब ये दूसरी रो, इसको घुमा दो, कॉलम बना दो, तो ये बना 18 12 -6। क्लियर है, समझ में आ रहा है, बोर तो नहीं हुए, क्लियर हुई बात। एडजॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तीसरी रो घुमा दो, तीसरी रो को घुमा दो, तो ये बना -4 -1 और 2, एंड दिस इज फाइनली योर एडजॉइंट। हाय सर क्या बात है, मजा आया, क्लियर है बात। तो दिस इज योर फाइनली एडजॉइंट ऑफ बी। तो बच्चों ये हमने बी का एडजॉइंट निकाला, और वो जो उम्मीद है कि आपको यकीनन ये बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा, क्लियर भी हुआ होगा। देखो मुश्किल कुछ नहीं है, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, ऑब्वियसली बोर्ड एग्जाम के अंदर लॉन्ग में आएगा, तो चांस है कि 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन हो सकता है, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, ठीक है। तो क्लियर है, कमेंट में ज़रूर बताया करो बच्चों, फीडबैक ज़रूर दिया करो कि सर समझ में आया नहीं आया, एटलीस्ट लेट अस नो, हमें ज़रूर बताया करो, और अपनी राय ज़रूर दिया करो, फीडबैक ज़रूर दिया करो। नाउ मूव ऑन होते हैं बच्चों नेक्स्ट 3rd बाय 3rd मैट्रिक्स के ऊपर, दैट इज सी मैट्रिक्स। सो नाउ बच्चों वी हैव पार्ट नंबर सी, ठीक है। मैट्रिक्स सी आ गई हमारे पास, और जो पहला स्टेप आपको बताया था कि इन सब की जगह पर आपने कैपिटल ए लिख देना है। नाउ हम इनकी नंबरिंग कर देंगे, तो पहला वाला 11 1 2 1 3 11 12 13 21 22 23 31 32 33 30। क्लियर है, नज़र आ रहा है, थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं ताकि तुम्हारी बोरियत कम हो। 11 12 13 21 22 23 एंड 31 32 एंड 33। चलो शुरू करें। तो जो वैल्यूज़ निकल के आती जाएंगी हम यहाँ लिख देते हैं 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3, और यहाँ पर आ जाएगा 2 3 आ गया, 3 1 3 2 3 3। ठीक है, चलो शुरू करें। तैयार है, चलो। तो सबसे पहले A11 अब थोड़ा सा तेज चलेंगे, ठीक है। -1 पावर क्या होगी 1 + 1, समझ गए आप सब बच्चे। डिटरमिनेंट बनाया, हाँ भाई, पहला रो पहला कॉलम, पहला रो पहला कॉलम, पहला रो पहला कॉलम, ठीक है। तो पीछे क्या बचा 2 0 -6 और 6। सो A11 इज इक्वल टू -1, एक और एक 2, हाँ भाई, करली ब्रैकेट डबल ब्रैकेट माइनस डबल ब्रैकेट, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 और 6 और -6 और
0। सो A11 इज इक्वल टू, हाँ भाई -1 पावर क्या है, इवन नंबर, तो जवाब प्लस के अंदर। 2 6 12, माइनस माइनस प्लस, 6 0 0। सो A11 इज इक्वल टू 1, 12 में 0 तो 0 हटा दो, 12, 12 1 12। सो A11 बच्चों आ गया हमारे पास 12, ये हमने यहाँ पर लिख दिया। बोलो भाई क्लियर है, समझ में आ रहा है? थोड़ा सा तेज़ चल रहा है क्योंकि काफ़ी हद तक डिटेल में हम हर चीज़ को देख चुके हैं, तो आप थोड़ा सा तेज़ चलेंगे ताकि जल्दी से हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट हो। नाउ A12, सो A12 इज इक्वल टू -1, हाँ भाई पावर क्या होगी, 1 + 2 होगी क्योंकि यहाँ 1 2 है तो 1 + 2। डिटरमिनेंट बनाया, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, तो पीछे बचा 6 -3, 6 -3, पहला रो दूसरा कॉलम, ठीक है, -6 और 6। चलिए भाई सिंप्लीफाई करें। सो A12 -1, हाँ भाई 2 और 1 3, करली ब्रैकेट, डबल ब्रैकेट, माइनस डबल ब्रैकेट, चलो क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 और 6, -6 और -3। क्लियर? सो A12 इज इक्वल टू, हाँ भाई -1 पावर क्या है, ऑड नंबर है तो आंसर माइनस में ही आएगा। 6 6 36, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 6 3 18, ठीक है। A12 इज इक्वल टू -1, हाँ भाई 36 में से 18 गए, 20 निकालो, 26, 26 में 2 बढ़ाए 28, 26 में 2 बढ़ाए 28, नहीं 36 20 गए ना, तो 26 और 16 16 16 16 और 16 में 2 बढ़ाए 18, 36 में से 18 का डबल है ना भाई 36, हाँ सही है, सही है। माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, 18 1 18 आ गया भाई। A12 कितना आया, माइनस का 18। कॉपी कर लो, वीडियो को पॉज करो, शाबाश कॉपी करो, इरेज कर दूंगा फिर मैं जल्दी से, जल्दी जल्दी जल्दी, चलो सामने कर लेते हैं फिर अगला इरेज करते हैं। A13 पावर -1 पावर 1 + 3, डिटरमिनेंट बनाया, हाँ भाई पहला रो तीसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम, तो 6 -3, 2 और 0, ठीक है। सो A13 इज इक्वल टू -1, 1 और 3 4, कर्ली ब्रैकेट, डबल ब्रैकेट, माइनस डबल ब्रैकेट, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 और 0, 2 और -3। सो A13 इज इक्वल टू, हाँ भाई -1 पावर क्या है, इवन नंबर, तो जवाब प्लस में, 6 0 0, माइनस माइनस प्लस, 2 3 6। A13 इज इक्वल टू 1, 0 उड़ा दो, पीछे क्या बचा 6, 6 1 6। सो A13 इज इक्वल टू 6, A13 इज इक्वल टू 6। क्लियर है, समझ में आ रही है बच्चों बात? बोलो बोलो, मज़ा आना चाहिए। बहुत मेहनत के बाद बच्चों ये वीडियो आप तक पहुंचती है और हमारी पूरी कोशिश होती है कि एक एक स्टेप को बहुत अच्छे से क्लियर करें, आपको समझाएं, ताकि कहीं पर भी कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम नहीं रहना चाहिए। बाकी कहीं पर कैलकुलेशन की गलती हो सकती है, कुछ हो सकता है, लेकिन कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं। सो अब नेक्स्ट रॉ की बारी आ गई जी। पहली रॉ हम कंप्लीट कर चुके हैं, नाउ सेकेंड रॉ A21, फिर A22, A23, ये हमने कैलकुलेट करना है। सो A21 -1 पावर क्या होगी, 2 + 1, डिटरमिनेंट, हाँ भाई दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम, तो -2 0 0 और 6, ठीक है। दूसरा रो पहला कॉलम, क्लियर है। चलो सो A21 इज इक्वल टू -1 प्लस पावर क्या होगी, 2 और 1 3, हाय डबल ब्रैकेट माइनस डबल ब्रैकेट, -2 और 6, 0 और 0 शून्य,
सो A21 इज इक्वल टू -1 की पावर ऑड नंबर है तो -1 ही आएगा, ठीक है। माइनस प्लस माइनस 6 2 ज़ा 12, 0 0 ज़ा 0। सो A21 इज इक्वल टू -1। हाँ भाई 0 को हटा दो तो पीछे बचा माइनस का 12, माइनस माइनस प्लस 12 1 ज़ा 12। तो A21 क्या आया भाई 12, A21 क्या आया 12। आगे बढ़े, नाउ A22, सो -1 की पावर 2 + 2। चलो भाई, सो A22 पे जाते हैं, कहाँ A22, हाँ चलो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, प्लस का साइन बन रहा है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, ठीक है। 0 और -3 बचा, 0 और 6 बचा। चलो इसका आंसर तो 0 हो जाएगा आई थिंक। सो A22 इज इक्वल टू -1, 2 और 2 4, डबल ब्रैकेट माइनस डबल ब्रैकेट, हाँ भाई 0 और 6, 0 और -3। सो A22 -1 पावर क्या है इवन नंबर, तो जवाब प्लस में आएगा, 0 6 ज़ा 0, माइनस माइनस प्लस 3 0 ज़ा 0। 1 0 में 0 किए तो 0 ही आ जाएगा, 1 0 ज़ा 0, 1 0 ज़ा 0। तो A22 क्या आया भाई 0। क्लियर है, बात समझ में आ रही है? एनी कन्फ्यूजन? आई डोंट थिंक सो देयर शुड बी एनी कन्फ्यूजन। यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए। नाउ अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 2 हमने फाइंड कर लिए हैं सेकेंड रॉ के, तो कॉपी कर लो जल्दी से, वीडियो को पॉज करो, शाबाश। तो चले जी, हमारे पास दूसरी रॉ का आखिरी एलिमेंट है, दैट इज A23। सॉल्व करते हैं। -1 पावर क्या आ जाएगी 2 + 3, डिटरमिनेंट लगाया, हाँ भाई दूसरा रॉ तीसरा कॉलम, दूसरा रॉ तीसरा कॉलम, ठीक है। तो 0 -3 और -2 और 0, ठीक है। चलो सिंप्लीफाई करें। A23 इज इक्वल टू -1, 2 और 3 5, करली ब्रैकेट डबल ब्रैकेट माइनस डबल ब्रैकेट, 0/0 -2 -3। -1 की पावर ऑड नंबर है तो आंसर माइनस में ही आएगा, 0 0 ज़ा 0, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 3 2 ज़ा 6। A23 इज इक्वल टू -1, अब 0 हटा दो, पीछे क्या बचा माइनस का 6, माइनस माइनस प्लस, 6 1 ज़ा 6। हाँ भाई, तो A23 क्या आया हमारे पास बच्चों, बोलो 6 आया, 6 आया। क्लियर है, अब तो समझ में आ रहा होगा, मज़ा भी आ रहा होगा, चीज़ें क्लियर हो रही हैं, ठीक है। आगे बढ़े, तो दूसरी रॉ हमारी कंप्लीट हुई, दूसरी रॉ कंप्लीट हुई। अब आ जाते हैं तीसरी रॉ के ऊपर, दैट इज A31। यहाँ से शुरू करते हैं। A31 इज इक्वल टू, हाँ भाई -1 पावर 3 + 1, क्लियर, डिटरमिनेंट बनाया। तीसरा रॉ पहला कॉलम, तीसरा रॉ पहला कॉलम, तीसरा रॉ पहला कॉलम, तो -2 और 2 और 0 और -6, ठीक है। तीसरा रॉ और पहला कॉलम, सही। चलो आगे बढ़े। A31 इज इक्वल टू -1, 3 और 1 4 पावर, करली ब्रैकेट डबल ब्रैकेट माइनस डबल ब्रैकेट, वैल्यूज पुट करें भाई, -2 -6, 0 और 2। चलो 0 जहाँ आ जाता है हमारा काम बहुत आसान हो जाता है, नेक बंदा है ये। -1 की पावर 4 है तो 4 इवन नंबर है तो आंसर प्लस में आएगा, माइनस माइनस प्लस, 6 2 ज़ा 12, माइनस प्लस माइनस 2 0 ज़ा 0। A31, हाँ भाई 12 में से 0 गया तो 12 ही बचेगा, 12 1 ज़ा, बोलो भाई 12। सो A31 हमारे पास क्या आ गया बच्चों, 12 आ गया। वीडियो पॉज करो, कॉपी करो जल्दी से, शाबाश। फिर 2 हमारे पास एलिमेंट्स और रह गए, 2 कोफैक्टर्स और रह गए, जिसके बाद हमारा ट्रांसपोज रह जाएगा। चलिए जी, सो नेक्स्ट इज A32, ठीक है। तो चलो
A32 क्या मतलब है भाई, -1 पावर 3 + 2, डिटरमिनेंट लगाया, तीसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो दूसरा कॉलम, ठीक है, तीसरा रो दूसरा कॉलम, तो 0 और 6 और 0 और -6, ठीक है, इसका आंसर भी 0 लग रहा है मुझे। लेट्स चेक इट आउट। सो A32 इज इक्वल टू -1 पावर क्या हो गई, 3 और 2 5, कर्ली ब्रैकेट लगाई, 2 ब्रैकेट -2 ब्रैकेट, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई, 0 और -6, 0 और 6, सो 2 इज इक्वल टू -5 की पावर ऑड नंबर है तो आंसर माइनस में ही आएगा, ठीक है, 0 - 6 = 0, माइनस प्लस माइनस 0 6 = 0, 0 ही आ रहा है। सो A32 -1, 0 में से 0 गए तो 0, -1 0 ज़ा, बोलो भाई 0, 0 हमारा दोस्त नेक बंदा, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है, तो 0 आ गया। चलो लास्ट जल्दी से A33, चलो क्या होगा भाई, -1 की पावर 3 + 3, डिटरमिनेंट बनाया, तीसरा रो तीसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम, तो 0 और 6, -2 और 2, चलो सिंप्लीफाई करें, तो A33 -1 पावर 3 और 3 6, 2 ब्रैकेट माइनस 2 ब्रैकेट, 0 और 2, -2 और 6, ठीक है। चलो भाई, तो A33 इज इक्वल टू -1 पावर क्या है, इवन नंबर बच्चों, तो जवाब प्लस के अंदर आएगा, क्लियर है ये बात, 0 2 = 0, माइनस माइनस प्लस, 2 6 = 12, सो A33 इज इक्वल टू 1, 0 में 12 जमा करोगे तो 12 भी आएगा, 12 1 = 12, 12 1 = 12, क्लियर है बात, क्लियर है, ठीक है। सो ये बच्चों हमने जो है वो तमाम कोफैक्टर्स फाइंड कर लिए हैं, तो अब हम आते हैं वापस अपने पुराने मैट्रिक्स के ऊपर, और कोफैक्टर्स की जगह अब हम जो है वो इनकी वैल्यूज़ लिखेंगे। हमारे पास A33 क्या आया था भाई, 12 आया था ना, ठीक है। चलो तो हम वापस आते हैं, अब हम यहाँ पर लिखेंगे बच्चों एडजॉइंट ऑफ C, या तो ऑफ C लिख दो या ब्रैकेट में C लिख दो, इसका मतलब भी ऑफ होता है, ठीक है। तो हाँ भाई, तो एडजॉइंट में क्या होगा भाई, क्या आया था, A11 की जगह, इन सब की जगह पर कीमतें डाल देंगे, A11 की जगह 12, फिर -18 और 6, और फिर क्या है 12 0 6, और फिर 12 0 12, हाँ भाई यही है। अब बच्चों इसके ऊपर आपने छोटा सा T लगा देना है, जिसका मतलब है ट्रांसपोज, क्या हम इसका ट्रांसपोज ले रहे हैं, ठीक है, ट्रांसपोज ले लेते हैं, तो हम कहेंगे भाई एडजॉइंट ऑफ C बराबर है, हाँ भाई क्या होता है ट्रांसपोज, पहला रो घुमा दो, इस पहली रो को घुमा दो, 12 -18 और 6, पहला कॉलम बना दो, 12 -18 और 6, अब दूसरी रॉली घुमा दी तो 12 0 6, तीसरी रॉली घुमा दी 12 0 12। नाउ दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ एडजॉइंट ऑफ C, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ एडजॉइंट ऑफ C। तो बच्चों कैसी लग रही है वीडियो यार, ज़रूर बताना है कमेंट सेक्शन में, ज़रूर बताया करो, हमारे से एप्रिसिएशन से बहुत ज़्यादा हेल्प होती है और हमें एक बूस्ट मिलता है आपके इस एप्रिसिएशन से कि आपकी बहुत हेल्प हो रही है। बहुत सारे बहुत अच्छे कमेंट्स आते हैं, इवन हमें शायद पढ़ने का भी टाइम नहीं मिल रहा होता, लोग अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेनिफिट उठा रहे हैं हमारे इन फ्री लेक्चर से, तो आप भी ज़रूर अपना जो है वो राय दिया करें। तो क्यों ना फाइंड किया जाए भाई 2/2 का एडजॉइंट, और आई डोंट थिंक सो कि वो आपके लिए मुश्किल रहा होगा जब आपने 3/3 के 2 कर लिए हैं। तो सो फाइनली वी हैव आवर फर्स्ट क्वेश्चन इन द लास्ट, एंड दैट इज पार्ट नंबर ए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 का, और इसके साथ हम अपनी वीडियो को एंड करेंगे ताकि आप एडजॉइंट की खूब प्रैक्टिस करो, ठीक है, बहुत अच्छे से, बहुत सारे क्वेश्चन। एग्जाम जब करीब आएगा हम सेशंस रखेंगे बच्चों, उसके अंदर हम आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दिया करेंगे विद आंसर की, ताकि आप अपनी प्रैक्टिस को यकीनी बना सकें। तो आगे चलेंगे, ठीक है, फिलहाल प्रैक्टिस। अच्छा भाई देखो, जब 2/2 की मैट्रिक्स हो बच्चों, ये मैट्रिक्स 2/2 की है और आपसे कहा जाए एडजॉइंट निकालो, बहुत आसान है, बहुत आसान है। क्या है भाई,
आंसर डायरेक्ट आप बता सकते हैं। आंसर क्या बता सकते हैं, याद रखो ये ए होता है, ये बी, ये सी और ये डी, सबको पता है। ए और डी अपनी जगह को बदल देते हैं, यानी कि डी वाला जो है वो ए की जगह पे, ए वाला डी की जगह पर। तो 7 यहाँ चला गया, 1 यहाँ आ गया। और जो बी और सी होते हैं बच्चों, उनके साइन बदल जाते हैं, तो ये -6 हो जाएगा, ये -4 हो गया एडजॉइंट। इतनी सी बात है, ठीक है। ये है डायरेक्ट आंसर, लेकिन आपको मेथड आना चाहिए, और मेथड उसी तरीके से होगा बच्चों कि आप सबसे पहले लिखेंगे भाई डबल ए, ठीक है, ये 11 12, अब इसमें 13 नहीं है तो ये 21 और 22, ठीक है। और उसी तरीके से आप निकालेंगे सबसे पहले A11, तो ये हो जाएगा -1 की पावर 1 + 1। डिटरमिनेंट लगाया, अब देखो पहला रो पहला कॉलम, तो पहला रो पहला कॉलम हटा दिया तो सिर्फ 7 बचा, ठीक है। सो A11 बराबर -1 पावर 1 और 1 2, और डिटरमिनेंट है 7। हाँ भाई, तो -1 क्योंकि पावर इवन नंबर है, जवाब प्लस में आएगा 1, 7 1 7, 7 1 7। तो देखो A11 की जगह पर हमारे पास 7 आ रहा है, बोलो भाई 7 आ रहा है, आगे, ठीक है। इसी तरीके से चलो अब उस पर हम जाएंगे तो फिर ट्रांसपोज भी आ जाएगा। अब A क्या है 1 2 देख लो, इसी तरह ही होगा, -1 की पावर 1 + 2। डिटरमिनेंट, अब डिटरमिनेंट बचता ही कुछ नहीं है, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम उड़ा दिया तो पीछे खाली 4 ही बच रहा है, 4 लिख दिया। -1 पावर क्या है भाई 3 और 4, -1 की पावर की ऑड नंबर है तो आंसर -1 और 4, तो ये आया -4, ठीक है। तो A11 A12 निकाल दिया ना, तरह यहाँ दिखा देता हूँ मैं आपको, A11 A12, ठीक है, A11 A12, तो इसकी जगह A11 की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास 7, और A12 की जगह क्या आ गया -4। अब ये पहली रो है ना, इसको कॉलम बनाएंगे, समझ रहे हो, ये करके दिखाऊं, है कर लोगे? अरे यार 3/3 कर लिया तो उसमें क्या मुश्किल है, चलो करके दिखा देता हूँ ताकि प्रॉब्लम ना रहे यार, तुम परेशान ना हो, परेशान हो गए तो फिर क्या काम चलेगा। तो A21 क्या होगा भाई -1 पावर 2 + 1, डिटरमिनेंट क्या बचेगा, दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम, तो खाली 6 बचा, 2 और 1 3, -1 का क्यूब -1 आएगा 6, माइनस का 6, ठीक है। तो A21 क्या आया भाई -6, ठीक है। A22 -1 पावर 2 + 2, दूसरा रो दूसरा कॉलम हटा दो, दूसरा रो दूसरा कॉलम, पीछे 1 बचा, 2 और 2 4, तो 1 आएगा, पावर इवन नंबर है, और 1, तो 1 1 1, तो यहाँ क्या आया 1। अब ये पहली रो है, इसको कॉलम बना देंगे, ट्रांसपोज लेंगे ना भाई, इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये 7 -4 हो जाएगा, फिर ये कॉलम बन जाएगा -6 और 1। तो चेक करो, यही आंसर है, पहले बता दिया था, 7 -4 7 -4 -6 1 -6 1, ठीक है सर। ऐसा कोई टोटका 3/3 के लिए नहीं, 3/3 के लिए ऐसा कोई टोटका नहीं है, आपने उसको कम्प्लीटली सिंप्लीफाई करना है, कम्प्लीटली करके दिखाना है। तो बच्चों ये थी आज की वीडियो, अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा, और अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो तो आप हमें व्हाट्सएप पर भी रब्ता कर सकते हैं, आप उसे इंस्टाग्राम पर भी डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मेहनत करते रहें, पढ़ते रहें, अल्लाह हाफ़िज़।